प्रार्थना द्वारा समाधान पाने की तकनीकें, जिसके ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको ये बताना है कि किस तरह आप प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करके अपनी बीमारी, डर, कुंठा, अकेलेपन और अभाव से बाहर निकलकर अपने लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और सामंजस्य को पा सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। क्या आप प्रार्थना करना जानते हैं? आप कितने समय से रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं? किसी भी खतरे, बीमारी और मुश्किल की परिस्थिति में बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं। यकीनन मुश्किल के समय में प्रार्थना एक ऐसी मदद है जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए आपको किसी मुश्किल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल लिसनर्स बुक क्लब में। दोस्तों, इस चैनल की खास बात ये है कि आप यहाँ हर बुक को डिटेल में सुन सकते हैं और इस चैनल पर जो भी बुक्स शेयर की जाती हैं वो AI से जनरेट की हुई कॉपी पेस्ट वाली स्क्रिप्ट नहीं होती, बल्कि हम बुक को डिटेल में पढ़ने के बाद ही और उसकी समरी निकालकर आपके सामने पेश करते हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बुक की समरी को आगे बढ़ाते हैं। लेखक इस बुक में बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तब हमारे लिए तार्किक रूप से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। सफल प्रार्थना का अर्थ होता है आपके दिल की इच्छा का साकार होना। वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी प्रार्थना करते हैं। हम सभी स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति आदि की इच्छा करते हैं। विश्वास ही सफल प्रार्थना के पीछे का नियम है। विश्वास करना किसी चीज़ को सच मानना या स्वीकार करना है। मनुष्य का कॉन्शियस माइंड जिसे भी सच मानता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर की असीम शक्ति के साथ एकरूप होता है। जैसा कोई व्यक्ति सोचता, महसूस या विश्वास करता है, उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की अवस्था भी वैसी ही होती है। प्रार्थना आपको गरीबी, असफलता, दुख, अभाव व दुविधाओं की सीमा से पूरी तरह मुक्त कर देगी। आपको तो बस इस सृजनात्मक शक्ति के साथ मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से एकरूप होना है। सच्ची प्रार्थना क्रिया और प्रतिक्रिया के सर्वव्यापी नियम पर आधारित है। विचार प्रारंभिक क्रिया है, प्रतिक्रिया गहरे मन का दिया फल या परिणाम है जो हमारे विचार की प्रकृति के अनुरूप होता है। यदि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा परिणाम मिलता है। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। लेखक ने इस बुक में बताया है कि एक बुजुर्ग महिला दक्षिण कैलिफोर्निया में लेखक द्वारा संचालित एक रेडियो कार्यक्रम कई सालों से नियमित रूप से सुनती थी। उस महिला को जब ये पता चला कि उसे ट्यूमर है तो उसने लेखक द्वारा बताए प्रार्थना चिकित्सा निर्देशों का उपयोग करके एक कागज़ पर वो सब कुछ उतार लिया जो उसे ईश्वर के बारे में सिखाया गया था। उस महिला ने लिखा था, ईश्वर असीम बुद्धिमत्ता है, असीम प्रेम, सर्वशक्तिमान, असीम प्रज्ञा है
जिसने उसके शरीर और सभी अंगों को आकार व प्राण दिया है। हर सुबह और शाम 5-10 मिनट तक वो महिला शांति और तन्मय रुचि के साथ ईश्वर के इन गुणों व विशेषताओं के बारे में सोचती थी। 1 महीने में ही उसका ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गया, जो कि एक्सरे और चिकित्सकीय दोनों की जांचों में साबित हुआ। उस महिला ने सीधे अपने ट्यूमर का इलाज नहीं किया। उसका ट्यूमर तो उसके पुराने वैचारिक ढांचे का ठोस परिणाम था। प्रार्थना इस सत्य को उजागर करती है कि ईश्वर सारी इंसानी समस्याओं को सुलझाने में सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। चाहे आप किसी भी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हो और चाहे स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, प्रार्थना से एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल सकता है और आपका जीवन दोबारा व्यवस्थित हो सकता है। प्रार्थना आपके जीवन और आपके सभी मामलों में ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास है। जब भी आप ईश्वर के साथ अपने एकत्व को महसूस करते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा का कोई चेहरा, रूप या आकार नहीं है। आत्मा अजर, निराकार और अमर है। इस अवधारणा की जगह हमें ये एहसास होना चाहिए कि ईश्वर आपके भीतर का असीम मस्तिष्क और आत्मा है, जो आप में ज्ञान डालती है व जीवित रखती है। ईश्वर जीवन है। हम जीवन को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम जीवित हैं। ईश्वर किसी खास व्यक्ति के साथ सकारात्मक भेदभाव नहीं करता। हम ईश्वर को फुसला नहीं सकते, रिश्वत नहीं दे सकते या चापलूसी नहीं कर सकते। अब हम प्रार्थना की तकनीकों के बारे में बात करते हैं, जिसे लेखक ने इस बुक में बताया है, और उसमें से एक है विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। किसी विचार को साकार करने का सबसे आसान और स्पष्ट तरीका है इसका चित्र देखना। इसे अपनी मन की आँख में उतनी ही स्पष्टता से देखें मानो ये आपके साथ हो रहा है। लेखक ने इस बुक में बताया है कि वो हर बार मंच पर बोलने से पहले इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। लेखक बताते हैं कि वे अपने मन को शांत करके ये विजुअलाइज करते हैं कि लेखक के प्रवचनों की वजह से सभी श्रोताओं को अपनी समस्या का समाधान मिल गया है और वे सभी इस बात को लेखक से कह रहे हैं। हमें अपने सपनों और इच्छाओं को ईश्वर के आगे धन्यवाद यानी कि ग्रेटिट्यूड के साथ बताना चाहिए। लेखक इस बुक में बताते हैं कि इससे हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय हमेशा सृष्टि की सृजनात्मक शक्तियों के करीब होता है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारी परिस्थितियाँ सिर्फ हमारी पुरानी सोच का परिणाम है, जब हम अपने सोच के तरीके को उलट देते हैं और अपने आदर्श परिणाम को वास्तविक मान लेते हैं, तो हम अपने मन में आदर्श परिणाम के साथ मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से एक हो जाते हैं। दरअसल रोग या व्याधि सिर्फ विचार की विकृति की वजह से होते हैं। इसे ज्ञान के द्वारा बदला जा सकता है। ये हमें सिखाता है सिर्फ एक ही मूल कारण है और वो है ईश्वर या परमात्मा, और परमात्मा बीमार, कुंठित या दुखी नहीं हो सकता। समस्त उपचार का आधार विश्वास का परिवर्तन है। आप अपने मन में तर्क करते हैं कि असीम प्रज्ञा ने शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं और ये असीम प्रज्ञा अच्छी तरह से जानती है कि इसका उपचार कैसे करना है, और ये असीम प्रज्ञा हमारे शरीर के उपचार को इस पल भी कर रही है। हमें अपने शब्दों में शक्ति भरने के लिए इन्हें भावना और विश्वास से जोड़ना होगा। जो भी तकनीक आपको डर और चिंता से दूर
आस्था और विश्वास की ओर ले जाती है, उससे उपचार होगा ही, ये भरोसा रखें। डॉक्टर पार्कर, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, बताते हैं कि व्यक्ति की 4 बुनियादी समस्याएं अवचेतन मन में गलत होने वाली हर चीज़ की जड़ में है। ये 4 चीज़ें हैं: डर, नफरत, अपराध बोध और हीन भावना। स्वास्थ्य का आदेश देंगे तो अवचेतन मन आपको स्वस्थ कर देगा, लेकिन तनाव रहित रहना ही असली कुंजी है। बाइबल कहती है, प्रार्थना में तुम विश्वास पूर्वक जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास करना किसी चीज़ को सच के रूप में स्वीकार करना या इसके होने की अवस्था में जीना है। जब आप इस मनोदशा को कायम रखते हैं, तभी आप सफल प्रार्थना की खुशी का अनुभव करेंगे। हर व्यक्ति के पास सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने की शक्ति होती है। कोई दूसरा व्यक्ति जो कहता या करता है, उससे आपको चोट नहीं पहुंचती। चोट तो उस कही या की गई चीज़ पर आपकी प्रतिक्रिया से पहुंचती है। दूसरों के सुझाव और कथन हमारी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर सकते, जब तक कि हम उन सुझावों को स्वीकार न कर लें और उन्हें मानसिक सहमति न दे दें। आप सृजनात्मक तरीके से सोच सकते हैं या आप नकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। आप अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जीवन को चुनें, प्रेम को चुनें, स्वास्थ्य को चुनें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो भी प्यारी और अच्छी हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और हमारी तकदीर हमारे विचारों के चयन पर निर्भर करती है। हमारा वर्तमान ही बड़ा होकर हमारा भविष्य बनता है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी हम विचार करते हैं, तब हर बार हम अपने मन बगीचे में विचार के बीज बो रहे हैं। हम अपने मन के बगीचे में जो अच्छे और बुरे विचार जमा करते हैं, वो गेहूँ और खरपतवार की तरह उग जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि किसी के पास हमें चिढ़ाने, परेशान करने या विचलित करने की कोई शक्ति नहीं है। हमारे नकारात्मक विचार ही हमारी शांति को छीन लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज़ कम से कम किसी एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही और भी अच्छी बुक समरी आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।